प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो परमेश्वर ने दिया है बहुत अमेजिंग है। मैं रोज़ अमेजिंग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि है सच बात है। परमेश्वर के मुख से निकली बात बहुत खूबसूरत बात है। तो आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो यिर्मयाह पहला उसका 4 से 10 आयत तक मैं पढ़ूंगा आपके सामने। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने कहा, हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। परमेश्वर का ये वचन है। अब आप समझिए क्या खूबसूरत बात परमेश्वर ने कह दी। उन्होंने फिर से, आज मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कुछ सोचा नहीं या उन्होंने अपने साथ में कोई भी एक हेल्पर नहीं रखा कि वो उनकी बातों को लिखे। जैसा बाइबल बताती है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है। क्या अमेजिंग प्यार है परमेश्वर का। परमेश्वर ने तो इतना भी कह दिया कि मैंने तेरे मुंह में वचन को डाल दिया है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे मुंह में वचन को डालूंगा। क्या हम यिर्मयाह की तरह नहीं बन सकते? हमको एक अथॉरिटी दी है परमेश्वर ने। उन्होंने कहा कि मैंने तेरे मुंह में वचन डाल दिए। अब आप ये समझिए कि अगर परमेश्वर ये कह रहे हैं कि वचन हमारे मुंह में है, यानी कि हमारी ज़बानों पे सामर्थ है। आज की जो सिचुएशन, एक कंडीशन चलती है लोगों की कि पहले आप दीजिए तब मैं आगे चीज़ों को करूँगा। परमेश्वर का उठाना किसी को भी ऐसे ही नहीं होता। बाइबल बताती है कि जब यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कि तू जातियों का अधिकारी मैंने ठहरा दिया, आप समझे, डिक्लेयर कर दिया परमेश्वर ने कि उन्होंने उसको अधिकारी ठहरा दिया, और वो घबरा गया कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो लड़का हूँ। फिर परमेश्वर ने बोला, तू घबरा मत, मैं जहाँ तुझे भेजूंगा, जिसके सामने तू खड़ा होगा, घबराना नहीं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। तो आप ये समझिए कि हमारी लाइफ में सिचुएशन ही सिचुएशन है। कोई भी खराब सिचुएशन परमेश्वर नहीं देते। हम जिस संसार में रह रहे हैं ये घर भी नहीं है हमारा। तो आप समझिए जब ये घर हमारा नहीं है और तब भी हम उन्हीं अभिलाषाओं और उन्हीं दिक्कतों में और सिचुएशंस में फंसे रहते हैं, क्या हमने कभी एक बार ये सोचा है कि हम स्वर्ग के राज की घोषणा करें या हम उसको खोजें? बाइबल बताती है बात कि पहले तुम परमेश्वर और उसके राज की और धार्मिकता की खोज करो, तब जो वस्तुएं हम चाहते हैं परमेश्वर तो हमें ऐसी दे देंगे। क्या हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी परमेश्वर के राज के लिए रखते हैं? क्या हम कभी भी किसी सिचुएशन में या किसी बीमारी में फंस जाते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो क्या हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके राज को ढूंढूंगा? परमेश्वर की जो इमेजिनेशन है हमारे जीवनों में, वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। बाइबल बताती है मत्ती 6 और उसकी 33 आयत से, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मैंने कल के वीडियो में बोला था ना, हर मर्ज की दवा है अपनी बाइबल, परमेश्वर के वचन। कहीं किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो, बाइबल उठाइए, जवाब मिल जाएगा। कैसी खराब सिचुएशन में क्यों ना हो, बाइबल उठाइए, जवाब मिल जाएगा, सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। आजकल हम बहुत ऐसी दुनिया में फंसे हैं कि हमको लोभ, एक लालच, पैसों को कमाना, एक डेडिकेशन, एक एम कि हमारी लाइफ में पैसा ही बहुत कुछ है। नहीं है, वचन ही सब कुछ है। पहले हम परमेश्वर के राज की खोज कर लेंगे तो परमेश्वर हमको ऐसे ही दे देंगे। परमेश्वर ने तो कोई डिमांड ही नहीं रखी, बस ये कहा कि मेरे राज की खोज कर लो,
सारी चीज़ें तो तुम्हारी रखी हैं। अब जब इतना बड़ा वादा कर दिया कि स्वर्ग में उनके साथ रहेंगे, वो हमारे लिए जगह बनाने गए हैं, तो हम क्या उस चीज़ को सोच पाएंगे कि परमेश्वर ने क्या ऐसे ही कहा होगा, या बाइबल बताती है वो गलत बताएगी? मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि परमेश्वर ने ऐसी आशीषें दी, उस समय पे दी हैं जिस समय मुझे भी एक बार लगा था कि बस दिस इज द एंड, बट परमेश्वर का नहीं बेटा, अभी एक लास्ट मूव बाकी है, एंड ही डिड दैट। परमेश्वर बहुत महान है। अगर हम वचनों के द्वारा परमेश्वर से बात करना चाहें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। डेडिकेशन चाहिए, वचन से प्यार चाहिए। हम इंसानों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और हम इंसानों पे ही ट्रस्ट वर्दी का एक टैग लगा देते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत भरोसेमंद है। बट सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो है वो हमारा यहोवा है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। परमेश्वर ने कहा है ना कि चेक कर देखो परमेश्वर यहोवा कितना भला है। हर चीज़ तो हमारी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप परमेश्वर की नज़दीकी में है या नहीं है। तीसरा वचन जो परमेश्वर ने दिया है वो भी लूका से है, लूका 6 और उसकी 43 आयत से कुछ ऐसा लिखा है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। परमेश्वर को तो पहले ही से पता है कि इंसानों की फितरत क्या होगी। ये गलती हमारी भी नहीं है। ये मुझे लगता है कि एक सांसारिक वर्ल्ड में जब हम एक संसार में आ जाते हैं तो बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत सी गैदरिंग्स ऐसी होती हैं कि कहीं पे अच्छा हमको सीखने को मिलता है, कहीं पे कुछ बुरा सीखने को मिलता है। और क्योंकि शैतान तो पीछे ही रहता है तो इसलिए वो चाहेगा कि बुराई सीखें। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है कि हमारे मुंह में उस वचन को डाल दिया है, जिससे कि हम उस शैतान को बोल सके यीशु के नाम से चला जा। वो तब आता है जब हम अपने थॉट्स में, अपनी सिचुएशन में होते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कहीं कहीं लगता है सुसाइड कर लें, कहीं कहीं लगता है कि अपने आप को देख लें, बाकी को छोड़ दें। लेकिन जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है आपके घर में आने से पहले, तो फिर कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती आपके जीवन में। बस प्रकाशन की कमी हो जाती है, क्योंकि हम सीखते तो बहुत हैं, बट अप्लाई करने के लिए होता है कि अरे अभी करते हैं, थोड़ा टाइम। जब परमेश्वर आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि चलो मेरे साथ, तो क्या हम उस दिन के लिए रेडी हैं? आप महसूस करिएगा जब आप वचन पढ़ें घर पे, महसूस करिएगा कि जब आप वचन पढ़ रहे हों तभी यीशु मसीह आपके सामने खड़े हो जाए। तो जो वचन आप सामने पढ़ रहे हैं और वही वचन परमेश्वर बोले, तो क्या आप इसी आदर के साथ और एक इज्जत के साथ बहुत नम्र और दीन होकर उनकी बात को सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। अगर हम परमेश्वर की राज की खोज करते हैं तो ये समझिए कि बहुत सी कठिनाई आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, परमेश्वर साथ है। उन्होंने वादा किया है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें गिरने दूंगा। भजन संहिता 91, मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा और किए हुए उद्धार का दर्शन भी दिखाऊंगा। तो हमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, हमारे जीवन व्यर्थ हो ही नहीं सकते। बस बात इतनी सी है कि परमेश्वर के राज की खोज करना हमारे लिए आवश्यक है इस समय कि नहीं है। समय नज़दीक है, परमेश्वर का आना कभी भी हो सकता है। ये हम बात समझें, बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना करें, मनों को चेंज करें। एक दूसरे के लिए बैर रखने का समय नहीं, एक दूसरे को माफ़ करने का समय है। जब हम किसी को माफ़ करने जाते तो हमारे जहन में ईगो आ जाती है। वो ईगो शैतान डालता है कि नहीं मत करे, नहीं मत करना, इसने तुम्हारे साथ ये किया, इसने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दिया, इसने ये कर दिया। नहीं, माफ़ करना सीखिए, परमेश्वर के राज को खोजना सीखिए, वचन को प्यार करना सीखिए। इंसानों को प्यार करते हैं ना, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। परमेश्वर तो मतलब वर्ड्स नहीं है उनके लिए कि ऐसा प्यार है, अनोखा प्यार है परमेश्वर का। उस अनोखे प्यार को हम एक्सेप्ट कब करेंगे ये मायने रखता है। बहुत सी कठिनाइयाँ मेरे साथ भी होती हैं, लेकिन परमेश्वर का साथ कभी नहीं छूटता। मेरी लाइफ की बहुत सी टेस्टिमनीज हैं, आगे के वीडियोज़ में मैं बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब हम लोग प्रार्थना में जाएं तो एक मन होके जाएं, किसी के लिए कपट ना हो दिल में या मन में, किसी के लिए बुराई ना सोचें। अगर कोई आपके लिए बुराई कर रहा है या बुराई सोच रहा है, उसको माफ़ करिए, गॉड ब्लेस यू बोलिए। परमेश्वर महान है, क्योंकि आप
जो दिखाएंगे दुनिया को वो दुनिया देखेगी। बट अब समय ये है कि परमेश्वर क्या दिखाना चाह रहे हैं, अब हमें वो दिखाना है। प्रेम परमेश्वर का क्या है, कैसा प्रेम है वो दिखाना है, वो बताना है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज का वचन बहुत अच्छा है, अपने जीवनों में अप्लाई करिए और प्रार्थना करिए जिस दिन प्रभु आए हम उसके साथ जाने वाले हों। खुदा आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।